नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MSB एकेडमी क्लासेस में। दोस्तों, हमने अभी हाल ही में रेशियो टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एज। स्टूडेंट, एज एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को अक्सर मिलते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठते हो। तो स्टूडेंट्स, बिना देर किए इस टॉपिक के पहले एक फाउंडेशन बेस को समझते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। एज हिंदी में बोलते हैं दोस्तों आयु। क्या बोलते हैं इसको? आयु। तो आयु संबंधी प्रश्न इसमें हम स्टडी करते हैं जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑन एज। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, आप उसको उस बात को समझिएगा। मैंने कहा मैं एक टीचर हूं और आप एक स्टूडेंट हैं। अगर मैं आज इस डेट में 30 साल का हूं, 30 ईयर का हूं दोस्तों, और आप 20 साल के हैं, और मैं बोलूंगा एक टीचर और एक स्टूडेंट की एज में कितना रेशियो बनेगा, तो आप क्या बोलेंगे? सर 0 से 0 इसको कैंसिल कर देंगे, आप कहेंगे 3:2। तो टीचर की एज और एक स्टूडेंट की एज में दोस्तों कितने का रेशियो बन रहा है? 3:2 का। अगर मैं बोल दूं दोस्तों 10 साल के बाद, देखिए 3x और 2x का रेशियो बन रहा है दोस्तों। अगर मैं बोल दूं 10 साल के बाद क्या होगा, तो दोनों में 10-10 साल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब मेरी एज बढ़ेगी तो स्टूडेंट्स आपकी एज भी बढ़ेगी। तो दोनों में 10 प्लस कर दिया। 10 साल के बाद यह रेशियो 4:3 हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे मैं आप यहाँ जोड़ू, 30 में 10 जोड़ू कितना हो जाएगा दोस्तों? 40, और यहाँ 20 में 10 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 30। तो देखिए मेरा रेशियो क्या बन रहा है? 4:3 बन रहा है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि आपको नहीं पता कि मैं भी 30 साल का हूं, 20 साल का हूं। ठीक है, तो मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनेगा? देखिए 3 3 9x प्लस क्या आएगा? 3 का 10 मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा? 30 इज इक्वल टू, इसको मैं इक्वल के उस पार भेजूंगा, ऊपर पहुंच जाएगा और 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बनेगा स्टूडेंट? 4 2 8x प्लस 10 का 4 में करूंगा 40। आप यहां से देखेंगे, इसको जब इक्वल के इस पार लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका ओनली x, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 40 में से 30 माइनस हो जाएगा, आएगा आपका 10। तो आपने देखा है स्टूडेंट, x की वैल्यू आपने 10 फाइंड कर ली है। अब मैं पूछूंगा कि प्रेजेंट एज क्या थी टीचर्स की और एक स्टूडेंट की, तो आप देखिए यहाँ पे आपने 3x और 3 और 2 माना था, तो आप x की वैल्यू पे यहाँ पुट कर देंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट? 30 और 20, यही तो माना था स्टार्टिंग में। तो मैंने एक बेसिक क्वेश्चन लिया था, ठीक है, समझाने के लिए आपको, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन देखिए, आपको एक क्वेश्चन आ रहा है सामने। क्वेश्चन रीड कर लीजिए आप लोग। क्या बोला जा रहा है आपसे? द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की जो प्रेजेंट एज है उसका जो सम है वो कितना है स्टूडेंट? 22 दिया हुआ है। ठीक है, तो ए प्लस बी क्या लिखूंगा स्टूडेंट? 22। ठीक है, क्या बोल रहा है? ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है स्टूडेंट? 22। इफ ए इज 4 ईयर ओल्डर देन बी, मतलब जो ए है वो बी से कितने साल बड़ा है? 4 साल बड़ा है। अच्छा, इसका मतलब यही निकला ना स्टूडेंट कि ए और बी में कितने साल का डिफरेंस है? 4 ईयर का डिफरेंस है। दोस्तों याद रखना, डिफरेंस कभी भी खत्म नहीं होता है। डिफरेंस चाहे मैं अभी की बात करूं, चाहे 10 साल पहले की, चाहे 10 साल बाद की बात करूंगा, डिफरेंस हर टाइम पे हर सिचुएशन से सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ए बी से 4 साल बड़ा है, तो मतलब इनमें ए और माइनस बी में कितने साल का डिफरेंस है स्टूडेंट? 4 साल का डिफरेंस है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि a माइनस बी इज इक्वल टू 4। ठीक, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मुझे क्या निकालना है? ए की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, ए की वर्तमान आयु निकालनी है। तो दोस्तों आपको याद होगा, आपने स्कूल में सीखा होगा, आइडेंटिटी माइनस कर देते हैं, तो प्लस माइनस में बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए के ए 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 2a हो जाएगा, इज इक्वल टू इन दोनों को सम कर दे कितना जाएगा? 26। मैं इसको 2 से क्रॉस कर दूंगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट? 30। या तो आप ये कर सकते थे, या आप डायरेक्ट भी वैल्यू दे सकते थे। कैसे दे सकते थे स्टूडेंट? जब कभी भी एक प्लस का केस हो और एक माइनस का केस हो,
जब एक प्लस का केस और एक माइनस का केस हो तो आप ए की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का टोटल करके हाफ कर देंगे। देखिए 22 और 4 कितना आएगा 26, 26 का आधा कर देंगे तो डायरेक्ट आपकी ए की वैल्यू निकल आएगी। और यदि आप चाहते हैं कि प्लस माइनस का केस है और मुझे डायरेक्ट बी की वैल्यू निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस लेके हाफ कर देंगे। चलिए 22 और 4 में कितने का डिफरेंस है 18 का, इसका आधा कर देंगे कितना जाएगा स्टूडेंट 9। तो आपको ए की वैल्यू पूछा था तो अभी हम ए की वैल्यू का आंसर देंगे। यहां तक समझ में आ गया। ये तो एक मेथड हो गई m1। मैं इसको आपको x मान के भी करके दिखाता हूं इसी क्वेश्चन को, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको x मेथड से सिखा रहा हूं। देखिए आपसे बोला जा रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है दोस्त 22 साल है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि a प्लस बी कितना होगा मेरे पास, दोनों को जोड़ने पर 22 होगा। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है ए बी से 4 साल बड़ा है। ध्यान सुनना, a बड़ा है b से 4 साल। यदि मैं b को x मान लेता तो a कितना हो जाएगा x प्लस 4, क्योंकि a b से 4 साल बड़ा है। और इन दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा स्टूडेंट 22, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। अगर मैं यहाँ सॉल्व करूं एक x और एक x कितना हो जाएगा 2x, और ये मेरा प्लस का 4 इक्वल के उस पर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या आएगा बताइए आंसर। यहाँ पे माइनस करने के बाद कितना आएगा 18, 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा इसको उधर जाके तो आ जाएगा मेरा x की वैल्यू 9। और मुझसे क्या पूछ रहा है a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू को मैंने क्या माना था x प्लस 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू 9 है तो 9 प्लस 4 कितना जाएगा स्टूडेंट 13, ये आपकी निकल आएगी a की वैल्यू। इज इट क्लियर। तो आपको दोनों ही मेथड बताई गई है, लेकिन आप फॉलो करेंगे इसके पहले वाली मेथड 1 को। ठीक है, क्योंकि आप उससे बहुत जल्दी क्विक आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े, यहां तक कोई डाउट तो होगा नहीं मुझे लगता है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं करने के लिए, इसको सॉल्व कीजिएगा। रमेश और गणेश, सुनिए ध्यान से, रमेश एंड गणेश टुगेदर आर करेंटली 28 ईयर ओल्ड। सुनिए, एक रमेश है और उसका एक फ्रेंड होगा गणेश, दोनों का जो अभी प्रेजेंट का टोटल कितना आ रहा है दोनों का 28 आ रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है इफ गणेश इज 6 ईयर यंगर देन रमेश। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था कि इन दोनों में 4 साल का अंतर था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ कितने का अंतर बोल रहा है 6 साल का अंतर हो रहा है, क्योंकि एक छोटा है और दूसरा 6 साल बड़ा है। मतलब ये 6 साल का अंतर हमेशा लॉन्ग टाइम चलता रहेगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि रमेश और गणेश में कितने साल का अंतर है स्टूडेंट 6 ईयर का। यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार, रमेश और गणेश मिलकर 28 साल के हैं। गणेश रमेश से 6 साल छोटा है, देखिए गणेश रमेश से छोटा है तो गणेश को अपन ने माइनस कर दिया। अभी आपको बताया गया था किसी गणेश की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों अगर जी की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है तो देखिए अभी बताया गया था कि अगर आप डायरेक्ट जी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस करके आधा कर दीजिए। ठीक है, 28 और 6 में कितने का डिफरेंस है स्टूडेंट 22 का, 22 का आधा करने पर कितना आएगा स्टूडेंट 11। ठीक है, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि गणेश की वैल्यू क्या आ गई 11, या आप अपना बेसिक लगा सकते हैं। बेसिक क्या बोलता है, आप यहाँ पे उसके सिंबल चेंज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट जी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2g, और इज इक्वल टू क्या जाएगा 28 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 22, और आप ऐसे भी क्रॉस कर सकते हैं। तो गणेश की वैल्यू आ गई 11 साल। यहां तक समझ में आ रहा। अगर आप चाहते तो ये वाला क्वेश्चन और मैं आपको x मान के करा सकता हूं। ठीक है, देखिए मैं आपको मेथड 2 बता दे रहा हूं यहाँ साइड में। देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो रमेश है जो गणेश है वो दोनों कितने साल के हैं 28 साल के हैं। ठीक, और गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है। देखिए गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, यदि रमेश को मैं x मानूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा x माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 साल छोटा है। और दोनों को प्लस करने पर कितना आएगा इक्वल में 28। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे माइनस का 6 इक्वल के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, जो कि कितना बन जाएगा मेरा 34।
2 से मैं क्रॉस कर दूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 70। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, देखिए गणेश की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो गणेश कितना है x माइनस 6, तो x माइनस 6 में मैं x की वैल्यू क्या रख दूंगा 70 माइनस 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 11, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने आपको दोनों लैंग्वेज बताई है, ठीक। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करने दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग कीजिए। सब क्वेश्चन चलिए आपका आंसर आ चुका होगा, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ टीना एंड मीना। देखिए क्या बोला, टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 साल का अंतर है। आप ये जानते हैं कि ये अंतर कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं मान के चलता हूं कि टीना है और मीना है, दोनों में हमेशा ये 5 साल का अंतर बरकरार रहेगा लाइफ टाइम। फिर क्या बोल रहा है, ठीक, इफ मीनास एज इज 3/4 ऑफ टीनास, मतलब क्या बोल रहा है, जो मीना की जो एज है वो टीना की एज का कितना है 3/4 है, ठीक। इसका मतलब ये निकला ना स्टूडेंट्स कि ये टीना नीचे जाएगी, तो मीना अपॉन में टीना इज इक्वल टू 3/4, या आप x मान सकते हैं 3x, ठीक है, या 4x ऐसा भी मान सकते हैं। या फिर एक काम कीजिए, इन दोनों में कितने यूनिट का डिफरेंस है, 4 और 3 में कितने का अंतर है, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का जो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, वह कितना है, इन दोनों में 5 साल का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 5। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, टीना की आयु निकालना है। टीना कितने यूनिट है, 4 यूनिट है। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा मेरा 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 20 ईयर्स। तो यही मेरा 20 ईयर आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर, नो डाउट, आगे बढ़े, ठीक। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। इसको सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन सोनी एंड मोनी, यहाँ पे सोनी मोनी आ गई, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे, द डिफरेंस बिटवीन सोनी एंड मोनी, ठीक है, कितना है 7 साल का अंतर है, ठीक है। तो सोनी, पहले सोनी है, हाँ, सोनी एंड मोनी में कितने साल का डिफरेंस है 7 ईयर का, और ये डिफरेंस हमेशा लाइफ टाइम चलता रहेगा, बरकरार रहेगा, ठीक है। आपसे क्या बोला, इफ मोनी इज 2/3 ऑफ सोनी, मतलब जो मोनी है वो सोनी का कितना है 2/3 है, मतलब 2/3 है। इसका मतलब ये समझ में आ गया, सोनी, मोनी और सोनी में कितने का रेशियो बनेगा बताइए, 2 और 3 का, ये एस नीचे आ जाएगा। यहाँ पे दोनों में कितने यूनिट का डिफरेंस है 1 यूनिट का, लेकिन एक्चुअल में वो कितना बोल रहा है क्वेश्चन में, 7 साल का अंतर है, 1 की वैल्यू 7 ईयर आ जाएगी। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सोनी की। तो सोनी की कितना यूनिट है स्टूडेंट 3 यूनिट, ठीक है। तो 1 की वैल्यू ये है, तो बोथ साइड 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 की यूनिट क्या आ जाएगी, 3 यूनिट इज इक्वल टू 21, यही मेरा आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सब आप जरूरी नहीं कि आप एग्जाम में लिखेंगे, मुझे आपको समझाना पड़ रहा है। आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे, देखिए आपको कुछ नहीं करना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, 2/3, क्या बोल रहा है 2/3, 2/3 का एक्चुअल मीनिंग होगा 2 और 3 में कितने का है, 1 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस कितना है 7 साल का, तो 1 की वैल्यू 7 है, तो 3 की वैल्यू 21 हो जाएगी, उसकी वैल्यू 14 हो जाएगी। मुझसे क्या पूछ रहा है, केवल इसकी, तो मैं इसका आंसर दे दूंगा। आपको समझ में आ रही मेरी बातें, चलिए बहुत बढ़िया। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताया कीजिए और लाइक किया कीजिए वीडियो को, है ना। बाकी लोगों में शेयर करा कीजिए आप लोग। चलिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आप। दोस्तों एक बात बता दूं आपको,
जैसा कि मैंने आपसे कह दिया, मैं अभी मान लेता हूं कि जो जितने साल का भी हूं, लेकिन मैं बोलूंगा कि आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले, तो मैं हमेशा जब आपको सॉल्व कराऊंगा, जब पहले बोलूंगा कि 10 ईयर अगो, ठीक है, 10 साल पहले की बात करूंगा, तो आप हमेशा डायग्राम को ऊपर की ओर स्ट्रक्चर बनाएंगे। और यदि मैं बोलूंगा कि आज से 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर, तो आप क्या बनाएंगे, नीचे की ओर डायग्राम बनाएंगे। इससे क्या होगा, आपको करने में आसानी जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। जब भी पहले बोलेगा तो ऊपर जाएंगे प्रेजेंट से, बाद बोलेगा तो नीचे डायग्राम की ओर बनाएंगे। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपसे बोला जा रहा है कि 2 ईयर अगो, 2 वर्ष पहले की बात हो रही है, पूर्व। दो बच्चे हैं, है ना, उनकी आयु का टोटल कितना है, 18 है। अच्छा एक बात बताइए, मैं मान लेता हूं ए और बी दो स्टूडेंट हैं, दो बच्चे हैं, इनका टोटल 18 आ रहा है, लेकिन ये कितने साल पहले आ रहा है, 2 साल पहले आ रहा है। अच्छा 2 साल पहले इन दोनों का सम कितना होगा, 18 होगा। तो आज की बात करें, प्रेजेंट की, वर्तमान की बात करें, ठीक है, तो वर्तमान में इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए बताइए। अगर मैं बोलूं आज मैं 20 साल का हूं, 2 साल पहले मैं 18 का था, तो वापस आज प्रेजेंट में आने के लिए मैं 2 को ऐड कर दूंगा। उसी प्रकार ये 2 साल पहले की बात हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, सॉरी, हाँ, तो 2 साल पहले इसमें भी, 2 साल पहले इसमें भी, इन दोनों का टोटल 18 था, तो दो दो दोनों में बढ़ाएंगे तो प्रेजेंट सम कितना होगा उसका, 22, क्योंकि 2 इसमें भी बढ़ेगा और 2 इसमें भी बढ़ेगा, तो टोटल 4 बढ़ जाएंगे। तो ये निकल आया मेरा प्रेजेंट का सम। मुझे इससे मतलब होना चाहिए, जो प्रेजेंट की बात होती है। फिर क्या बोल रहा है, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। मैंने आपको शुरू पहले क्वेश्चन से ही बता रहा हूं कि आयु का जो डिफरेंस होता है वो कभी भी ले लोगे वो सेम ही रहेगा, चाहे वो 3 साल पहले का बोले, चाहे 3 साल बाद का बोले, चाहे कभी भी बोले। तो मुझे समझ में आ गया कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 ईयर का डिफरेंस है, नो डाउट, 2 साल का अंतर है। तो मैं लिख सकता हूं कि ए माइनस बी, प्रेजेंट में भी 2 साल का अंतर रहा होगा, बाद में भी उतना ही अंतर है, अभी भी उतना ही रहा होगा। ठीक है, अब आपको किसकी निकालनी है, बड़े बच्चे की आयु। तो दोस्तों बड़ा हमेशा ए को मानेंगे, क्योंकि बड़े में से छोटा को माइनस करते हैं, तो मैं हमेशा ए की वैल्यू निकालना है। तो ए की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, बी को क्रॉस कर देंगे, क्या जाएगा, 2a इज इक्वल टू कितना जाएगा, 24। इसको आप 2 से क्रॉस कर देंगे, क्या आएगा, ए की वैल्यू 12 आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। या आप, मैंने आपको जैसा बताया ना, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तब भी आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन था। एक और बढ़िया क्वेश्चन करने जाएंगे आपको, देखिए मजा आएगा आपको। देखिए इसको कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, कीजिए इसको। चलिए देखते हैं यहाँ पे, द सम ऑफ रहीम एंड करीम एज प्रेजेंट इज कितना है, 65। एक रहीम नाम का लड़का है और एक करीम है, इन दोनों का जो टोटल है कितना है, 65 ईयर है प्रेजेंट में। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। 10 ईयर अगो, 10 साल पहले की बात चल रही है, दोनों की आयु में 5 साल का अंतर था। भाई साहब 10 साल पहले चले जाओ चाहे 10 साल बाद चले जाओ, वो अंतर तो मिटेगा नहीं कभी, तो मतलब हर टाइम 5 साल का अंतर बरकरार रहेगा। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि इस आज की डेट में भी उनमें कितने का अंतर है, 5 साल का है, तो मैं प्रेजेंट में भी उनका अंतर क्या मान लूंगा, 5 साल का अंतर है, 5 ईयर। ठीक है, अब आपने क्या सीखा है, करीम की एज निकालनी है। देखिए आपने सीखा एक प्लस माइनस के केस में डायरेक्ट के की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों का डिफरेंस करके आधा कर दो। 65 5 में कितने का डिफरेंस है, 60 का, 60 का आधा कर दे, कितना कर देंगे दोस्तों, 30। तो ये आ जाएगा आपको डायरेक्ट करीम की वैल्यू, हो गया बस। अगर मुझे रहीम की वैल्यू निकालने को बोलता तो इन दोनों को प्लस करके आधा कर देते, तो 70 का आधा कितना जाता, ठीक है, 35, जो कि मुझे निकालना नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया। समझ में आ रहा है, तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, करीम वाला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसको सॉल्व करेंगे आप सभी। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया नहीं है। क्या बोला जा रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी रेशियो। देखिए ए और जो बी है, ठीक, उनकी जो प्रेजेंट एज है, मैं ऐसा लिख ले रहा हूं, ठीक है, ए और जो बी है उनकी जो प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है स्टूडेंट, 5:4 है, ठीक है, नो डाउट। ठीक, अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि 2 ईयर अगो, इसका मतलब होगा कि 2 वर्ष पूर्व, पहले। तो अभी मैंने आपको बताया था 2 साल पहले की बात करेंगे तो डायग्राम को ऊपर की ओर खींचेंगे, तो 2 साल पहले, ठीक है, 2 साल पहले की बात कर रहा है, 2 ईयर अगो। 2 साल पहले क्या हो रहा दोस्तों, उनकी आयु में रेशियो कितना था, 4:3, मतलब 2 साल पहले रेशियो था 4:3 था। इज इट क्लियर? तो 2 साल पहले इनका रेशियो ये था। अब मैं यहां बताएंगे ये मेरा प्रेजेंट का है और ये मेरा 2 साल पहले का है, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो देखूंगा यहां से 4 से कितना यूनिट बढ़ रहा है, 1 यूनिट, 5 आ रहा है, और यहां से कितना यूनिट बढ़ रहा है, 3 से 1 यूनिट बढ़ रहा है, 4, मतलब मेरा दोनों का डिफरेंस सेम है। तो मुझे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, मुझे ये देखना है, मुझे ये देखना है कि मेरे पास, सॉरी, मुझे ये देखना है कि मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2, क्योंकि बोल रहा था ना 2 साल पहले, और यहाँ पे देखिए 1 यूनिट बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 1 यूनिट बढ़ रहा है। जब दोनों तरफ सेम डिफरेंस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट कर दीजिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि ए की प्रेजेंट एज कितनी है, तो ए की प्रेजेंट एज कितनी है दोस्तों, 5। तो मैं क्या कर दूंगा, 1 की वैल्यू 2 है तो 5 की वैल्यू कितनी जाएगी, 10 ईयर। तो ये मेरा आ जाएगा आंसर, ए की वैल्यू। आई होप यू अंडरस्टैंड, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी की तरह एक मस्त क्वेश्चन आप करेंगे। द रेशियो ऑफ द फादर्स एंड सन करेंट एज कितना है, देखिए प्रेजेंट की बात हो रही है, एक फादर है और एक सन है, ठीक, तो फादर है और उसका एक सन है, कितना रेशियो बता रहा है आपको एग्जाम में, यहाँ क्वेश्चन में 3:1, ठीक, प्रेजेंट एज है। फिर क्या बोला जा रहा है, 5 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से, आज से 5 साल के बाद, देखिए दोनों में 5-5 बढ़ेगा, एज तो दोनों की बढ़ेगी, 5 साल के बाद दोनों की आयु का जो रेशियो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 7:3 हो जाएगा। देखिए आप, बोला जा रहा है उसको, द एज विल बी, द रेशियो बिकम कितना हो जाएगा, 7:3। तो व्हाट वाज द फादर्स एज फ्रॉम 5 ईयर अगो। चलिए पहले मैं यहां तक कर लेता हूँ, लास्ट टाइम पढ़ते हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ पे 3 से कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, और यहाँ पे 1 से कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, ये तो डिफरेंस सेम नहीं हुआ। अब मुझे कुछ ना कुछ करके बनाना होगा, तो आप मुझे बताइए क्या कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऊपर अपनी मर्जी से, देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऐसा करने से क्या होगा, जो मेरा नया रेशियो तैयार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6:2। देखिए 3 2 6 और 2 1 2, और यहां मैं नो चेंज करूं, कुछ ना करूं, 7:3 ही रहने दूं, तो देखिए मेरा 6 से 7 एक रेशियो बढ़ गया 1 यूनिट का, और 2 से 3 कितना, 1 यूनिट का डिफरेंस आ गया। और इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, ये 5 साल के कारण ही तो डिफरेंस, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। यही तो मुझे निकालना था, मेरा काम आसान हो चुका है। अब मुझसे पूछ क्या रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, तो पहले पिता की प्रेजेंट एज तो निकालनी होगी। प्रेजेंट एज आपकी क्या थी, स्टार्टिंग वाली, ये थी आपकी प्रेजेंट एज, ये आपकी बाद वाली थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 30। इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि 1 की वैल्यू 5 है तो 6 की वैल्यू कितनी जाएगी, 6×5 = 30, 30 हो जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है कि 5 साल पहले कितने के थे, तो 5 साल पहले ये 25 साल के रहे होंगे, 25 ईयर के। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, इसका 25। नो डाउट, समझ में आ रहा है आप सभी को, ठीक। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, और आज का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है,
रीड कर लीजिए आप लोग। क्या बोला जा रहा है? ए इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। मतलब क्या बोला जा रहा है? ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। तो मैं मान लेता हूं कि ये ए है और ये बी है, रेशियो। ठीक, और पहले की बात चल रही, थोड़ा डायग्राम को नीचे बनाता हूं कि आपको समझाने में आ जाए। ठीक है, ए और बी है। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है कि ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। तो यदि ये एक होगा तो ये कितना होगा दोस्तों? 2 होगा, डबल है। ए की आयु बी से दुगनी है, डबल है। अब क्या बोला है? 8 साल पहले की आयु। चलिए 8 साल पहले के लिए स्ट्रक्चर कहां जाएगा? ऊपर की ओर। ठीक है, 8 साल पहले के लिए ऊपर जाएगा। 8 साल पहले की आयु, ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। इसका मतलब यदि ये बी 1 होगा तो ये कितना होगा? उसका 4 गुना 4 होगा। अब आप ध्यान से देखेंगे, क्या यहाँ डिफरेंस सेम है? नहीं सर, बिल्कुल डिफरेंस सेम नहीं है। इसे हमें बनाना होगा। देखिए, इसको बनाने का आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको साइड में लिख दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, ए और बी। ठीक है, और यहाँ पे आपको 8 साल पहले जाना है। ठीक है, यहाँ कितने का डिफरेंस है इन दोनों में? 3 का डिफरेंस है। और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं इस 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर कर दूंगा और 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दूंगा। तो 1 को वहां पहुंचा दूंगा तो नया रेशियो क्या आएगा? 4:1। और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा तो 6:3 बन जा 3। ठीक है, इस 3 का गुणा इन दोनों में कर दिया और इस 1 का गुणा ऊपर कर दिया। अब ऐसा करने से देखिए मेरा डिफरेंस सेम बन गया। देखिए 4 में 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे 2 प्लस करूंगा तो 3। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया कि 2 यूनिट की जो वैल्यू आ गई दोस्तों, ये किसके कारण आई थी? इन 8 साल के कारण। तो 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 8 ईयर। यहाँ 2 से काट दूंगा तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 ईयर। 1 यूनिट कितना आ गया? 4 साल। अब क्या पूछ रहा है? 8 वर्ष के बाद बी की आयु कितनी होगी? पहले बी की प्रेजेंट एज तो निकाल लें। ठीक है, तो बी की प्रेजेंट एज क्या है? एक, सॉरी, नया रेशियो 3 में। तो 1 की वैल्यू 4 है तो प्रेजेंट एज कितनी जाएगी? 3 की वैल्यू 12 हो जाएगी। आप 3 गुना कर देंगे तो आपसे बोल रहा है 8 साल के बाद कितनी हो जाएगा? ये 20 साल का हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था। ठीक है, समझ में आया? तो मैंने आपको ये 9 क्वेश्चन समझाए हुए, 10वां क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, और जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका ये आपका होमवर्क में है। ठीक है, तो दोस्तों इसका पार्ट 1 पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं इसका पार्ट 1 आपके सामने पेश कर चुका हूं। इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी लेके आऊंगा, लेकिन आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा और चैनल को जरूर आप लोगों में शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी आपके साथ हैं, पढ़ते हैं, कॉलेज में है या स्कूल में है, आप जो भी हैं, तो इनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।